अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी पुराना कुएं की तीसरा हिस्सा पेश खदमत है। दूसरे दिन शाम को वापसी पे एक अफसोसनाक खबर मेरी मुंतज़िर थी। चौधरी इनायतदीन की बीवी वफ़ात पा चुकी थी। फौतगी सुबह को गालिबन मेरे फैक्ट्री रवाना होने के फ़ौरन बाद हुई थी। मैंने जल्दी से मुँह हाथ धोया और इनायतदीन के घर की राह ली। नमाज इशा के बाद जनाजा था। मेरी टांगें अभी भी तकलीफ़ दे रही थीं। फैक्ट्री में भी आज सारा दिन मैं हल्का काम किया था। कसूर मेरा भी था। मेरी टांग को तकरीबन आराम ही आ चुका था, मगर मैं बेएहतियाती से फैक्ट्री में दाखिल होते ही कुर्सी से बुरी तरह टकराया कि मेरी ज़ख्मी टांग फिर से सितम का शिकार हो गई और मैं दर्द से निकलते निकलते रह गया। नमाज जनाजा के बाद चरपाई उठाए मद हजरात कलमा शहादत पढ़ते हुए कब्रिस्तान की सिम बढ़े और घर में चीखों और आहो बका का तूफान पीछे छोड़ आए। मैं गमज़दा दिल और बोझल कदमों से चलने लगा और दिल ही दिल में ज़िंदगी की बेसपाती का हिसाब लगाने लगा। बकौल लोगों के चौधरी इनायतदीन की बीवी बिल्कुल ठीक ठाक थी। इसे कोई बीमारी ना थी कि अचानक मौत ने दबोचा। ये मौत ऐसी है कि तंदुरुस्त और बीमार को कहाँ देखती है। इन्हीं सोचों में कब्रिस्तान आ गया। मैं चौंका। हम बाग की पिछली सिमत से आए थे, इसलिए कुएं के पास से ना गुजरे। मैंने चोर नज़रों से सिम देखना चाहा, मगर सामने नूर मोहम्मद का बाग था और हम कब्रिस्तान के पहले हिस्से में थे। चांद बादलों के साथ अटकलियाँ कर रहा था। 4 लाइटें हमारे साथ थीं। कब्र की खुदाई का सख्त मरहला गुजरा और फिर मरहुमा को दफना दिया गया। फातिहा पढ़ने के बाद आहिस्ते आहिस्ते सब लोग जाने लगे। ज़्यादातर इनायतदीन के रिश्तेदार थे, इसलिए वो इसे रास्ते से वापस हो लिए जिस तरफ से आए थे। मैं कब्रिस्तान में खड़ा ये सोचने लगा कि इस तरफ से जाऊं जिस तरफ से आया हूं, या शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करके नूर मोहम्मद के बाग से होता हुआ जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाऊं। दिल में शुबा सा था, इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम था कि सारे लोग एक एक करके चले गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर एकदम मैं चौंका और हतमी फैसला करते हुए नूर मोहम्मद के बाग की तरफ बढ़ा। कब्रों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए मैं तेज़ी से नूर मोहम्मद की बाग की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैं कब्रिस्तान से निकलकर नूर मोहम्मद के बाग में दाखिल हो चुका था। चांद कभी बादलों की धुंध में आता और कभी बाहर निकल जाता। चांद की आंख मिचोली जा रही थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था, मगर मुसलसल खड़े रहने और काफ़ी ज़्यादा चलने की वजह से अब मेरी टांगें बिल्कुल जवाब दे रही थी। तकलीफ़ की शिद्दत बढ़ गई। फिर मेरा दिल चाहा कि पल भर कहीं ठहर के सांस दुरुस्त कर लूं, टांग को थोड़ा आराम दे लूं, तो अकल ये बात मानने को तैयार ना हो रही थी। मगर तकलीफ़ की शिद्दत ने मुझे एक दरख्त के सहारा लेके बैठने में मजबूर कर दिया। मैं बाग के किनारे चल रहा था और बाग का 3 हिस्सा तय कर चुका था। अब एक जगह मैंने बैठ के टांगें सीधी की और जिस टांग में तकलीफ़ थी उसे हाथ से हौले हौले दबाने लगा। कुछ सुकून पहुँचे। ठंडी हवा के झोंके फरहत बख्श लग रहे थे। मैंने सर और दरख्त के तने से टिकाया और आंखें बंद कर लीं। टांग अच्छी तरह फैला दी और ख़ुद को रिलैक्स करने लगा। थकावट की वजह से मेरा जहन पर गुनूद की ताज आने लगी, तो मैंने सर झटक के ख़ुद को बेदार रखना चाहा, मगर नाकाम रहा। आंखें बोझल होते हुए बंद हो गईं और मुझे गोया नींद ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। जमील, आखिर कब तक तेरी अपाहज बहन हमारे सरों पे सवार रहेगी? कब इससे छुटकारा मिलेगा? वो चारपाई पे जमील के करीब बैठते हुए बोली, बस तू कुछ दिन सब्र कर ले ज़रीना, दिन दूर नहीं जब इस हवेली पर तुझे अकेली का राज होगा। ये ख्वाब दिखाते हुए आज तुझे पूरा साल हो गया है। अल्लाह अल्लाह करके तो तेरी माँ से जान छूटी और तोहफे में वो तेरी ये अपाहिज बहन हमारे सरों पे सवार कर गई। आखिर कब तक मैं लोगों को दिखाने के लिए इसकी झूठी खातिरदारियाँ करूँ? बस अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आज नवाज़ की माँ इसका रिश्ता मांगने आई थी।
मुझे पता है इस अपाहिज का रिश्ता लेने कौन चाहेगा। वो तो इस आधी जायदाद का हिस्सा मांगने आई थी जो इसके नाम है। अब भला ये लंगड़ी इतनी जायदाद को क्या करेगी? सिर्फ गैरों में ले जाएगी। इस पर तो पूरा पूरा हक तेरा बनता है, सिर्फ तेरा। कहती तो तू ठीक है, पर कुछ समझ नहीं आता कि आखिर इसका करूं क्या। आज एक रिश्ता आया है, कल और आएंगे और लोग दबाव डालेंगे कि जवान बहन को किस लिए घर में बिठा रखा है। फिर मैं क्या करूँगा? शादी करने को तो मैं आज कर दूँ, मगर फिर बंटवारा होगा। जमीला की आधी जायदाद इसके हवाले करना पड़ेगी और इस तरह जायदाद गैरों के पास चली जाएगी और इनको बैठे बिठाए अलादीन का चिराग हाथ लग जाएगा और हम आधे खाली हाथ रह जाएंगे। तू कहता कौन है इसकी शादी करने को? मैं तो कहती हूँ इसे रास्ते ही से हटा दे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या? जमील को गोया किसी ने करंट लगा दिया। वो चारपाई से उछल के खड़ा हो गया। तेरा दिमाग ठीक है जरीना? मैं इस मसले का हल ज़रूर चाहता हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी ख़ानदानी जायदाद बाहर ना जाए, क्योंकि मेरी बहन अपाहिज है और लोग इसका रिश्ता सिर्फ जायदाद के खातिर मांग रहे हैं। कल को वो इसे किसी कोने में फेंक देंगे रद्दी की तरह और ख़ुद जायदाद पे राज करेंगे। तो तूने ये सोच कैसे लिया कि मैं अपनी बहन को, अपनी सगी बहन को यूँ आइंदा सोचा भी मत समझी? वो मेरी बहन है, जैसी भी है, मेरी माँ जाई है, मेरा खून का रिश्ता है इससे। जायदाद की लालच ने मुझे हरगिज़ इतना अंधा नहीं किया कि मैं रिश्तों की पहचान भूल जाऊं, पर तुझे और मुझे कहरे खुदा से डरना चाहिए। जमील गुस्से में फनकारता हुआ बाहर निकल गया। जरीना गुस्से में वहीं खौलती रह गई। दफातन इसकी आंखों में शोले से लपके वो उठ के छत की तरफ लपकी। जमील अपने खेतों की तरफ जाने लगा। इसका दिमाग मुसलसल खौल रहा था। इसे जरीना से गोया इस बात की उम्मीद ना थी जो इसने कही थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ चल रहा था। गर्मी ज़्यादा थी जिसकी शिद्दत से इसका गला खुश्क हो रहा था। थोड़ी ही दूर से इसे कुआं नज़र आ गया और बेख्तियार इस सिम गड़ा। सूरज शिद्दत से चमक रहा था। इस वक्त गाँव की कोई लड़की कुएं पर पानी नहीं भर रही थी और कुआं वीरान पड़ा था। जमील तेज़ तेज़ कदम भरता हुआ कुएं के पास आ गया। डोल से पानी निकाल के पीने के बाद इसने मुंह पे चंद छींटे मारे। खुद को कोसने लगा कि इसने ऐसा ख्याल दिल में लाया भी क्यों था। बहनें पराया धन होती हैं और इनको अपने घर जाना भी होता है। क्या हर्ज है कि वो अपने हिस्से की आधी जायदाद लेकर जाएगी? ये इसके बाप की वसीयत थी कि दोनों में जायदाद आधी आधी तकसीम हो, और बाप ने अपनी ज़िंदगी ही में जायदाद के कागजात बनवा दिए थे। मैं इसकी शादी देखभाल के करूँगा किसी अच्छे घराने में। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी तो नहीं है, इसने सोचा। और फिर कुएँ के करीब ही एक दरख्त के साए में बैठ गया। इस पर गुनूदगी सितारी होने लगी। जरीना तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पे पहुँची। वहाँ जमीला आंखें बंद किए चारपाई पे लेटी हुई थी। जरीना इसके सिम बड़ी और इसकी आंखों में सफ़ा की झलक रही थी। वो इस वक्त गुस्से में पागल दिखाई दे रही थी। जमीला जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोर थी और वो इसकी सिम बड़ी और इसका कंधा ज़ोर से हिलाया। जमीला ने चौंक के आंखें खोलीं। भाभी आप? इसने हैरत से कहा। खैरियत? खैरियत नहीं है मेरी प्यारी नन, वो तेज़ लहजे में बोली। क्या हुआ? वो घबरा के उठी। बात दरअसल ये है कि तुम्हारे भाई से अब तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। वो तुम्हें मज़ीद संभाल नहीं सकता। वो बेचारा थक गया है तुम्हें घसीटते, मगर क्या करे, बेचारा भाई है ना। अपने मुँह से तुझे कुछ कह नहीं सकता। क्या कह रही हो भाभी? जमीला परेशान लहजे में बोली। तुम्हें तो अपने भाई से बहुत मोहब्बत है ना। वो एक एक लफ्ज़ पे ज़ोर देते हो बोली। तो क्या तुम इसकी मुश्किल हल नहीं कर सकती? मैं क्या करूं भाभी? वो जर्द चेहरे और परेशान निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए बोली। देखो तुम मर क्यों नहीं जाती इस तरह? जमील की सारी मुश्किल हल कर दो। क्या? जमीला की आंखें खौफ से फट गईं। अब देखो ना, अगर हम तुम्हारी शादी करेंगे तो तुम अपने आप पर ज़रा नज़र डालो, तुम क्या हासिल कर सकोगी? शादी का मामले पर तुम जो आजकल खुश हो रही हो, लोग तुम्हारे पीछे नहीं आ रहे हैं। जायदाद के पीछे आ रहे हो। तुम्हारे भाई को यही परेशानी कि तुम्हारे साथ इसकी सारी जायदाद भी
जाएगी और अगर हम तुम्हारी शादी ना करें तो गांव के लोग हमें ज़िंदा नहीं रहने देंगे, पूछ पूछ कर हमारी नाक में दम कर देंगे। आखिर जवान लड़की की शादी क्यों नहीं करते? क्या तुम अपने भाई को परेशान करके खुश हो रह सकती हो? जो जायदाद इसकी ख़ानदानी है गैरों में ले जाओगी। देखो तुम्हारी ज़रा सी कुर्बानी तुम्हारे भाई की अच्छी ज़िंदगी और कामयाबी की ज़मानत है। तुम मेरी बात मान जाओ। बहनें तो हमेशा से भाइयों पे कुर्बान होती आई हैं। क्या तुम ये छोटी सी कुर्बानी अपने भाई की खुशी और खुशहाली के नहीं दे सकती? वह शफ़ाक लहजे में बोली तो जमीला की आंखों में मौत का खौफ उभर आया। वो कुछ कहना चाहती थी मगर इसकी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। देखो तुम्हारी ये मुश्किल भी मैं आसान के देती हूँ। गांव के लोगों की तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भाई को कोई नुकसान ना पहुँचेगा। मैं ऐसा बहाना करूँगी कि किसी को कानों कान खबर ना होगी। मैं कह दूँगी तुमने सीढ़ियों से उतरने की कोशिश की और फिसल के नीचे गिर गई और तुम्हारी मौत वाक़ई हो गई। इसके लहजे की दरिंदगी जमीला की रगों में खून मुंजमद कर गई। देखो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़रीना ने आगे बढ़ के जमीला के नातावा वजूद को अपनी बाहों में उठा लिया। सिर्फ चंद लम्हों की तकलीफ़ फिर अबदी सुकून। ये ज़िंदगी भी तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ दे है ना, तुम्हें इससे निजात दिला देती हूँ। इसने जमीला को अपने बाजुओं में उठा लिया और इसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जमीला कुछ कहना चाहती थी मगर मौत के खौफ ने इसकी आवाज़ को गले में दबा के रख दिया। छत की मुंडेर पे आके ज़रीना ने इंतहाई बेदर्दी से जमीला को नीचे फेंक दिया। इंतहाई बेदर्दी से जमीला को नीचे की तरफ उछाल दिया। जमीला की दिल खराज दिल शिगाफ चीख फिज़ा में गूंजी और इसकी खौफ से भतराई हुई आंखें आसमान को देखती रह गईं। दोस्तों कहानी अभी जारी है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।